रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। भगवान जिनेंद्र देव जैनों के भगवान नहीं बल्कि जन जन के भगवान होते हैं। हम भगवानों के लिए बांट नहीं सकते हैं। भगवान एक होते हैं किंतु उनके भक्त अनेक होते हैं। असंख्य भक्तों के लिए एक ही भगवान काफी होते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार करने के लिए। भगवान तो अनंत गुणों के सागर हैं। आप उस सागर में से कौन सा रतन निकाल सकते? जिनेंद्र भगवान के गुणों में से कौन से गुणों के लिए आप ग्रहण कर सकते? यदि अनंत जीव भगवान के गुणों को ग्रहण करना चाहें तो भी भगवान के अनंत गुण खत्म नहीं होंगे। वो तो रत्नाकर हैं, वो अनंत गुणों के धनी हैं। मैं आपको कौन सी अतिशयों की बात करूं? निश्चित चूर्ण में कहा है कि भगवान के 34 ही अतिशय नहीं होते। भगवान के अनंत अतिशय हो सकते हैं। अनंत भगवान के 1008 बाह्य लक्षणों को उपलक्षण मान करके सत्वादि अंतरंग लक्षणों को अनंत कहा है। उसी प्रकार उपलक्षणों से अतिशयों को परिचित मान करके भी उन्हें अनंत कहा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शास्त्र विरोध नहीं है। उनके गुण ही अतिशय पूर्ण है, किंतु बाह्य दृष्टि से 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम 34 अतिशयों की बात कही है। यह सभी लोग मानते हैं। जिनेंद्र भगवान के उनकी अपनी एक प्रभावली है, उनका एक अपना अतिशय है, चमत्कार है। किंतु ये होने के बावजूद भी जब जिनेंद्र भगवान विहार करते हैं तो विहार काल में अनेक प्रकार के पुष्पों की, वो भी स्वर्णमयी पुष्पों की, वो भी सुगंधित पुष्पों की, वे स्वर्णमयी सुगंधित पुष्प वे भी अत्यंत सुकोमल होते हैं। जैसे गुलाब के फूल होते हैं, कमल होते हैं। गुलाब में, कमल में मृदुता भी है, सुगंधता भी है। इसी तरह से भगवान के चरण कमलों के नीचे जो पुष्प रचना की जाती है वे सुगंधित भी है, सुकोमल भी है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सोने पे सुहागा। ये सोने पे सुहागा का तात्पर्य यही है, कहीं ना कहीं तो होगा। और वो स्वर्ण चमकदार है, पीला है, ओरिजिनल है, किंतु उसमें सुगंध भी आती है अम्मा। वे अत्यंत मृदु भी होते हैं। हालांकि भगवान को उसके ऊपर पांव रखना नहीं है, किंतु उसके ऊपर 4 अंगुल चलते हुए भी रचना ऐसी कुछ होती है। ये सब देवातिशय है, देवों के द्वारा किया जाने वाला उपक्रम है कि कहीं भावना है। जैसे साधु गुरु महाराज आते हैं तो उन्हें पुष्पों की रचना करते हैं, रंगोली निकालते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। किंतु इस बात का ध्यान रख करके की जाती हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार से उनको कोई पीड़ा ना हो। यही स्थिति देवों के द्वारा तीर्थंकर भगवान के लिए भी की जाती है। जब बिहार काल में वो चलते होते हैं तो मंद सुगंध शीतल वायु की बात आपको कही। एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश में जब किसी शहर में जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसके स्वागत की जन्नत तैयारियां होती हैं। सारी गलियां साफ हो जाती हैं, कहीं कोई कूड़ा कचरा नहीं रहता है। नालियों में भी इत्र छिड़क दिया जाता है, दोनों साइड से फसाड़ कनात बांध दी जाती है, कुछ गंदा ना दिखे। एक साधारण से इंसान जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए इतनी सारी तैयारियां होती है। जो तीनों लोकों के अधिपति नाथ हैं, उन तीर्थंकर प्रभु के लिए यदि इस प्रकार की
रचनाएं हों तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि ये सारा का सारा अतिशय होता है। चारों दिशाओं में धर्म चक्र लेकर के चलते हैं, मालूम नहीं भगवान का विहार कौन सी दिशा में हो जाए। इसी तरह तीर्थंकरों के चारों दिशाओं में विदिशाओं में भगवान के पूजन द्रव्य भी होते हैं, क्योंकि भगवान जब विराजमान होते हैं वो एक मुख होने के बावजूद भी उनके चारों दिशाओं में चार मुख दिखलाई पड़ते हैं। चक्रवर्ती किसी एक दिशा में आकर के उनकी पूजा करता है, किंतु बाकी की दिशाओं में बैठे हुए जो श्रद्धालु भावुक भक्तिवान श्रावक श्राविकाएं देवी देवता होते हैं, उनकी भी एक भावना होती है कि मैं भी भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करूं। और पूजा करने वाले दर्शन करने वाले हर व्यक्ति की भावना है कि मुझे सामने ही भगवान दिखना चाहिए। कोई भी भगवान के लिए पीछे से पूजा नहीं करना चाहता, आजू बाजू से भी जल्दी नहीं करना चाहता, मुझे सामने फ्रंट में ही होना चाहिए। अभी अतिशय देखिए, अतिशय करने वाले कौन है कि भगवान एक होने के बावजूद भी चारों दिशाओं में विराजमान लोगों के लिए चारों तरफ से दिखलाई पड़ा। ये अतिशय करने वाले वे देव ही होते हैं कि देवादि देव के अतिशय को बढ़ाते रहते हैं। सब तरफ भगवान दिखलाई पड़ते हैं। कोई एक आचार्य है, कोई एक मुनि महाराज हैं, प्रभावक हैं। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहां स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।